क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c हमें दिया गया है, ठीक है, इसको एडजस्ट कर देते हैं। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर p, एटमॉस्फेरिक प्रेशर p की बात है, स्मॉल p, आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इनको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी मानना है। अब तक हम लेते थे मास, लेंथ, टाइम, एमएलटी। अब ये बोलेंगे इन तीनों को लो और फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल, यानी कि लेंथ की डायमेंशन निकालो। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, सेम अप्रोच रहेगी। आपको सबसे पहले इनकी डायमेंशन लिखो। सी की डायमेंशन होती है वेलोसिटी की LT माइनस 1, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है LT माइनस 2, और जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है MLT माइनस 2 अपॉन एरिया L2, तो हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर की डायमेंशन होती है। यहां से आप निकाल सकते हैं C की डायमेंशन होती है, यहां से ना L की डायमेंशन आप निकाल दो। सो L इज इक्वल्स टू हाउ मच, C बाय T की पावर माइनस 1, यानी कि CT, ये L की एक इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। अच्छा, यहां से ही L की वैल्यू एक और आ जाएगी आपकी, विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कितना, G बाय T की पावर माइनस 2, विच इज GT स्क्वायर। ये L की दो इक्वेशन होगी। पहले मैं इन दोनों को ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो यहां से देखिए, क्योंकि T को हटा दूंगा मैं, ये भी L है, इक्वेशन नंबर 1 भी L की डायमेंशन है 2 भी, यानी कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स CT इज इक्वल टू GT स्क्वायर, राइट नाउ, और C बाय G इज इक्वल टू T की पावर 2 बाय T, करेक्ट। और वी कैन से C बाय G इज इक्वल टू T की पावर 2 माइनस 1, और या C इंटू G की पावर माइनस 1 हो जाएगा T। तो इसको मैं इधर लिख देता हूं, रीड करने में आसान होगी। T इज इक्वल टू C इंटू G की पावर माइनस 1, T की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, तो यहां से L की वैल्यू आ जाएगी। सो L इज इक्वल टू C इंटू T है, यानी कि C इंटू G की पावर माइनस 1, ये T की वैल्यू मैंने पुट की है। दिस इज इक्वल टू C स्क्वायर G की पावर माइनस 1, ये L की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखिए, अब हमारे पास जो थर्ड ये थी हमारी जो इक्वेशन प्रेशर वाली, अब इस पे काम करते हैं। सो P इज इक्वल्स टू ML, L माइनस 1 हमें पता नहीं है, निकाल देते हैं L की वैल्यू कितनी है, C स्क्वायर G माइनस 1, ये L की वैल्यू पुट की और उसकी पावर माइनस 1, साथ में है T की वैल्यू है C इंटू G की पावर माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, और इसकी पावर है माइनस 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका। नाउ M इधर छोड़ दो, बाकी सारा दो ले जाओ। सो दैट मीन्स M इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय C स्क्वायर की पावर माइनस 1, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं चुपचाप, अभी छेड़ते नहीं है, G माइनस 1 की पावर माइनस 1, अब इन सबको चेंज कर देंगे, इंटू C G माइनस 1 की पावर माइनस 2, अभी सबको ऊपर ले जाओ तो अपने पावर प्लस हो जाएंगे। P इंटू C स्क्वायर G की पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा C G माइनस 1 की पावर 2, ठीक है, जो माइनस थी वो प्लस हो गई पावर। नाउ दिस बिकम्स P C स्क्वायर G माइनस 1, C स्क्वायर G माइनस 2, हो जाएगा P C2 प्लस 2, दो बार C आया, और G हो जाएगा ये माइनस 1 और ये माइनस 2, P C की पावर 4 G की पावर माइनस 3, ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू M, ये M की वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन देखिए क्या था, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो खैर हमने तो मास तक निकाल दिया, लेंथ की डायमेंशन यहीं पे आ गई हमारी, C स्क्वायर G माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट, C स्क्वायर G माइनस 1, या बुक में ना इसका आंसर ऐसे दिया हुआ है, L इज इक्वल टू C स्क्वायर बाय G, ये भी ठीक है, एक ही बात तो है ये, ठीक है। खैर हमें यहीं तक रुक जाना चाहिए था, बट इन केस अगर कोई मास भी पूछेगा तो आपको पता है कि मास की डायमेंशन कैसे निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।